जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीताराम सीताराम। जय जय राम राम राम, सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। भोले भक्तों के भावों को कैसे भगवान सुझावेंगे। भोले भक्तों के भावों को कैसे भगवान सुझावेंगे। यदि नाम पतित पावन होगा तो पतितों को अपनावेंगे। भोले भक्तों के भावों को कैसे भगवान सुझावेंगे। एहसान करेंगे क्या हम पर यदि सबको दास बनावेंगे। अरे वे दीनानाथ कहते हैं अपनी ही लाज बचावेंगे। भोले भक्तों के भावों को कैसे भगवान सुझावेंगे। वह दिन भी होगा करुणा कर हम पर करुणा बरसावेंगे। हम रो कर अर्ज सुनावेंगे, वह हंसी कर पास बुलावेंगे। भोले भक्तों के भावों को, भोले भक्तों के भावों को कैसे भगवान सुझावेंगे। अरे पतवार नाम के लेंगे हम, भक्ति की वायु चलावेंगे। अरे इसे युक्ति से काया नौका को भवसागर पार लगावेंगे। इस युक्ति से इस काया नौका को भवसागर पार लगावेंगे। भोले भक्तों के भावों को कैसे भगवान सुझावेंगे। यदि नाम पतित पावन होगा तो पतितों को अपनावेंगे। अरे दृग से जल बिंदु विमलेश बहावेंगे। स्वामी के पांव धुलावेंगे, वह चरणों की रज धो धो कर एक दिन गंगा बन जावेंगे। भोले भक्तों के भावों को कैसे भगवान सुझावेंगे। यदि नाम पतित पावन होगा, यदि नाम पतित पावन होगा तो पतितों को अपनावेंगे।
जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। आकाश देखे जय हो भैया, जय हो, जय जय सीताराम। आनंदम भव कल्याण में शुभा मत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो आकाश दीक्षित आ गए, बहुत बढ़िया। कथा और भी कोई आवा है, जय हो भैया, जय हो। अब नाम आवे लिख के तो मालूम हुए कि अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। अब कबहू शशि मांगत आरी करें, अब कबहू प्रतिबिंब निहारी डरें। अब कबहू करताल बजाई के नाचत, मातु सबे मन मोद भरें। अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरें। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीताराम सीताराम। अब भैया कल तो कथा जहां तक हुई थी उसके आगे की कथा सुनो। सिंगर हरिओम शर्मा देख रहे हैं। जय हो भैया, जय हो शर्मा जी, जय जय सीताराम। तो रावण जो है रथी बिरथ रघुवीरा, और देख विभीषण भयो अधीरा। रावण युद्धभूमि में आया, लेकिन उसके पहले रावण जो है उसने, हम थोड़ी अलग से कथा आज कह रामचरितमानस से थोड़ी कथा अलग है, क्षेपक है। अहिरावण वध ये रामचरितमानस में नहीं दिए हैं, इसलिए हम आपको अलग से आज इसको सुना रहे हैं। रावण कहने लगा कि देखो मेरे जीते जी घर में इस भांति ये शोक क्यों व्याप्त है कि रोना धोना अब बंद करो, मैं अद्भुत शक्ति दिखाता हूँ। अरे अपने सुत के हत्यारे से बदला संपूर्ण चुकाता हूँ। ने कहा कि जिसने मेघनाथ का वध किया है मैं अभी सारा बदला चुकाऊंगा और अपनी अद्भुत शक्तियां दिखाऊंगा। कह करके वो मठ में गया और मंत्र का जाप करने लगा। और जब उसने मंत्र का जपा, प्रकर्षण मंत्र, तो अहिरावण पाताल से आया खिंच पर तन। अहिरावण जो पाताल में रहता था उसका बेटा एक, वो खींच आया, बुलाया उसको। अरे ये अहिरावण भी रावण का बेटा प्राणों से प्यारा था, और जिसके भय से पाताल लोक थर थर थर्राता सारा था। ये उस समय पाताल लोक कहा जाता था, और आज उसको अमेरिका कहते हैं। ये अमेरिका जो है पृथ्वी के सबसे नीचे सिरे में है। यही पाताल लोक पहले कहा जाता था कि बहुत नीचे है पृथ्वी के, इसलिए इसको पाताल लोक कहते थे। और वो पूरी अमेरिका, पूरे पाताल लोक का राजा था अहिरावण। पूरी पृथ्वी पर उसका राज्य था। सूर्य लोक, इंद्र लोक, सब हर जगह रावण की जय जयकार होती थी। किस साहस में और कुशलता में, बल में भी नहीं अधूरा था, और देवी का परम उपासक था, निज इष्ट सिद्धि में पूरा था। वो
देवी जी का परम भक्त था और अपने वहां पाताल लोक में इष्ट सिद्धि देवी की पूजा करता था और देवी स्वयं आकर के उसको वरदान दिया था। देवी ने प्रकट होकर के अहिरावण को वरदान मिला था। क्या मिला था कि वरदान मिल चुका था उसको कि तुझको न हराएगा कोई, और पर छल से तूने चोरी की तो फिर न बचाएगा कोई। कहा देवी जी ने एक वरदान दिया था कि तुम अगर समरभूमि में सामने से तुम्हारे कोई युद्ध करेगा तो तुमको हरा नहीं पाएगा, लेकिन अगर कहीं तुमने छल की, चोरी की, तो फिर कोई तुमको बचा भी नहीं पाएगा। अहिरावण ने जब सुना रावण का मंतव्य तो सोच समझ निश्चय किया समयोचित कर्तव्य। और रावण ने जब सारी कथा बताई अहिरावण से कि बहुत बलवान है, दो तपसी मेघनाद कुंभकर्ण जैसे महान बलवान मारे गए, तो अहिरावण थोड़ा दब गया। उसने सोचा कि सामने से युद्ध में तो हम भी नहीं जीत पाएंगे, और भूल गया वरदान की बात कि अगर चोरी या छल किया तो कोई बचा नहीं पाएगा, और वही उसने किया और उसकी मृत्यु आ गई थी। इसलिए उसकी समझ में नहीं आया, उसने चोरी की। और रात में दोनों को उसने सोचा कि हम हर कर ले आऊंगा, और फिर देवी जी जो हमारे यहाँ हैं जिन्होंने वरदान दिया था, मैं उन्हीं के ऊपर उनकी बलिदान कर दूंगा, उनको भेंट चढ़ाऊंगा। देवी जी प्रसन्न होंगी और कि हाँ देखो। तो उसने क्या किया कि रात उजियाली थी लेकिन अंधियारी रात बनाई, माया से अपनी अंधकार कर दिया उसने कि चांदनी रात अति बाधक है, पहले इसको ही हरना है। माया से अपनी अंधकार उस रामा दल में करना है। माया ऐसी रची कि उस चांदनी रात में सब अंधकार कर दिया। और यह कहे अहिरावण चला किया मंत्र उपचार, और मानव जैसा तुरंत ही फैला तिमिरी अपार। मावस बिल्कुल अंधेरी रात हो गई, और अंधेरी काली रात, कुछ भी हाथ पसारे नहीं सूझता था। चंद्रमा छिपा, चांदनी गई, काले काले बादल सब छा गए, और उसी समय वो भेष बदल करके अहिरावण तब रूप विभीषण का धर कर कपि कटक निकट निश्चर पहुंचा। चुपचाप कुशल नट के समान होकर अत्यंत निडर पहुंचा। एक कुशल नट की तरह कलाकार बनकर विभीषण का रूप धरकर, क्योंकि विभीषण से उसकी मुखार मिलती थी, और वही भेष बनाया और गया। कपिदल के अंदर देखा कि सब लोग कपिदल में थी खलभली, और निरखी अंधेरा घोर, और महावीर कर रहे थे देखभाल सबोर। हनुमान जी ही अकेले सबोर देखभाल कर रहे थे, बाकी सब लोग सो रहे थे। हनुमान जी के पहरे पर सब लोग निश्चिंत थे, और हनुमान जी जो थे वो विभीषण का बड़ा मान रखते थे, बड़ा सम्मान करते थे। इसीलिए इस रूप में जब गए, विभीषण के रूप में जब वो गया, तो उस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा प्रातः काल है, विभीषण पूजा पाठ करते थे, शायद उठे होंगे। अरे वह कपटी छद्य भेषधारी हो गया सफल अपने छल में।
हनुमति को भी धोखा देकर पहुंचा भीतर रामा दल में। हनुमान जी को धोखा नहीं दे सकता था, लेकिन हनुमान जी ने देखा कि ये शायद विभीषण है, भगवान से मिलने जा रहे हैं। चरणों का भगवान का प्रातः काल विभीषण भगवान के जाकर के चरणों को स्पर्श करते थे, प्रणाम करते थे। इसी कारण हनुमान जी कुछ बोले नहीं। और वह मायावी, अरे जाते हुए उस मायावी ने अरे माया का कौतुक दिखा दिया, जगतों की आंखें झपका दी, सोतों को गहरा सुला दिया। जो जाग रहे थे वो भी आंखें बंद कर ली माया से, सोते रहे तो उनको गहरे में सुला दिया सब। और फिर धीरे धीरे चतुर चोर की भांति पांव धरकर वो उस जगह पहुंच गया। कहाँ? जहां प्रभु श्री रामचंद्र जी यानी रघुवीर और लक्ष्मण सोए हुए थे। भगवान जहां सोए होते वहां पहुंच गया कि मही पर अशोक के पत्तों का था विमल बिछौना बिछा हुआ, अब तकिया था रुचिर कुशाओं का, सिरहाने प्रभु के लगा हुआ, तकिया था रुचिर कुशाओं का। ये जो कुश है, जो गलत है कुश, उसका तकिया था, अशोक के पत्तों का बिछौना। प्रभु लेटे हुए थे, राम लक्ष्मण। अरे निश्चिंत मुनीश्वर के समान मुनि जन मन रंजन सोते थे, छवि की उस अद्भुत छवि पर त्रिभुवन न्यौछावर होते थे। छवि पर छवि पति की उस अद्भुत छवि पर, छवि पति भगवान की छवि पर अद्भुत छवि, सब पूरा तीनों लोग न्यौछावर है। अरे दुनिया के सो जाने पर भी जो सदा जागते रहते हैं, अरे लीला यह है वह लीलाधर, निद्रा लीला भी करते हैं, लीला यह है। अरे जब सारी दुनिया सो जाती है तब भी तो भगवान प्रभु जागते रहते हैं, कभी सोते नहीं। लेकिन आज उनकी लीला है। क्या लीला है? कि लीलाधर भी आज सो रहे हैं, भगवान भी सो रहे हैं, जानबूझकर सो रहे हैं। रामकृष्ण दोनों लोग सो गए गहरी निद्रा में। और ये उनकी लीला है, क्योंकि वो हर करने ले जाता तो मारा कैसे जाता, भाग जाता पाताल लोक में। फिर जा करके हनुमान जी तभी तो मारेंगे। और भगवान जानबूझकर लीलाधर निद्रा लीला भी करते हैं। निद्रा की लीला किया कि हाँ हम सो रहे हैं वास्तव में। है एक हाथ तो धनुहा पर और दूसरा हाथ लक्ष्मण पर है, अरे पांवों के नीचे लंका है, मस्तक के ऊपर सागर है। चारों दिश सोता है कपिदल, जिसके कुमुद मयंद दुबिदे, असुग्रीव नील नल जांपवान, धूम्राक्ष सुखेद दुबिदी अंगद। सब लोग सो रहे हैं चारों दिशाओं, बड़े बड़े योद्धा। अरे मानो योद्धाओं का मंडल प्रत्यक्ष शील सागर सा है, श्री सीतापति का दिव्य रूप उसमें श्री कमलावर सा है। रावण ने सुस्थिर होकर आगे बढ़कर वह मुख देखा। रावण ने
बड़े इत्मीनान के साथ जाकर के भगवान का मुख देखा। क्या निद्रा लीला कर रहे हैं। अहि रावण ने सुस्थिर होकर आगे बढ़कर वह मुख देखा, अपने कितने ही पुण्यों का जन्मों का फल सन्मुख देखा। वो मुख नहीं देखा, उसने देखा कि हमारे कितने भाग्य आज हैं, कितने पुण्यों का फल है, जन्म जन्म का फल है, उसको उसने देखा। जो परमात्मा को देख ले पा जाए, जो निराकार है, साकार बना, जन्मों जन्मों का फल देखा उसने कि आज हमें जन्म जन्म, मेरा जन्म रावण के रूप में होने का जन्म का फल मिल गया। और जब चेत हुआ तो ध्यान किया कि रावण के काम बनाने का। भूल गया सुध बुध, भगवान का दर्शन करते ही रह गया। सो रहे हैं और दर्शन कर रहा है और भूल गया। जब याद आई, बड़ी देर हो गई, बड़ी देर बाद याद आई कि यार हम कहाँ आए थे, किस काम से, और यहाँ तो हम इनका मुख ही देख रहे हैं, इनके ऊपर तो हटते नहीं है निगाहें। तो उसने कहा कि नहीं, रावण का काम बनाना है। अरे लक्ष्मण समेत रघुराई को चुपके से हर ले जाने का। अरे जब चेत हुआ तो ध्यान किया रावण के काम बनाने का। अरे रावण ने तो सीता हरण किया, लंका का नाश कराने को। अरे अहि रावण इन्हें ले चला, अब रावण का वंश मिटाने को। माया भी का हो गया सार्थक माया जाल, अब मायापति को ले गया मही से वह पाताल। चला ले गया अमेरिका, उठा ले गया। कहां से? लंका से। अरे कपिदल से ज्यों ही हुआ माया कौतुक दूर, और लगा दिखने तब जगह उजियाला भरपूर। और जैसे भगवान राम लक्ष्मण को सोते में उठा ले गया और माया खत्म हुई कि सब चारों तरफ दिखाई देने लगा कि अरे बड़ा दिन निकल आया आज सब लोग कितना सो गए। अब जल्दी जल्दी सब लोग जगे, और जगने वालों ने अरे क्या देखा कि अब जगने वालों ने देखा रण तो असुरों से हुआ नहीं, पर राघवेंद्र रघुराई का लक्ष्मण समेत है पता नहीं। सब लोग देख रहे हैं आश्चर्यचकित, यहाँ न तो लड़ाई हुई, न युद्ध हुआ, न कोई आवाज आई, लेकिन ये राम और भगवान प्रभु राम और लक्ष्मण कहाँ चले गए, इनका कहीं पता ही नहीं। ये तो यहाँ सोते थे, आज है ही नहीं। अरे रघुकुलपति के खो जाने से सन्नाटा सा छाया दल में। तो भगवान ही नहीं है तो सब सन्नाटा छा गया। अब क्या होगा कि रघुकुलपति के खो जाने से अरे सन्नाटा सा छाया दल में। अरे मानो सब स्वयं खो गए हों, इस भांति विकल थे पल पल में। मानो सब लोग अपने ही में खो गए हों, सब विकल थे, बहुत परेशान। अरे राम बिनु कपिदल सकल अधीर, राम बिनु कपिदल सकल अधीर। व्याकुल विकल चतुर्दिश निरखत, कीति गए श्री रघुबीर। राम बिनु
कपिदल सकल अधीर। धावहि कबहु लंका नगरी, दिशि और कबहु सिंधु के तीर। राम बिनु कपिदल सकल अधीर। अरे भई असक्त मीन जिमी जल बिनु, और पंखहीन ज्यों कीर। राम बिनु कपिदल सकल अधीर। जैसे असक्त मछली जो है पानी के बिना, ऐसे पंख के बिना पक्षी, ऐसे सब लोग, बानर भालू सब लोग अधीर कि कहाँ गए भगवान, कहाँ गए प्रभु, कहाँ गए राम लक्ष्मण, कुछ पता नहीं। और इस घटना से अत्यधिक अरे जिनमें उठे विचार, अरे वह थे प्रभु के परम प्रिय पायक पवन कुमार। सबसे ज्यादा तो दुखी हनुमान जी हैं कि हम तो रक्षा में थे, और सोचने लगे कि हम तो यहाँ रखवाली में, हम तो रात भर जागते रहे, विभीषण के अलावा कोई आया ही नहीं। कि जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब भैया आज की कथा यहीं पर विराम, अब आगे की कथा कल होई, क्योंकि कथा अभी बड़ी है। अब आगे की कथा, इसके आगे की कथा होई लेकिन कल होई। अब आज की कथा हनुमान जी जो हैं वह प्रभु के बड़े परम प्रिय, और वह तो सबसे अधीर है। कि कहाँ गए प्रभु, कहाँ गए। राम बिनु कपिदल सकल अधीर। कि जय सिया राम। सिंगर हरिओम शर्मा भैया लिखो, भगवान का नाम वाम लिखो, कुछ लाइक वाइक, कुछ कमेंट वमेंट करो। हमरे यहाँ तो कोई हमारा कथे नहीं सुनत है। देखो आप आ गए हो आज, बहुत बहुत धन्यवाद आपके यहाँ। जय हो भैया, जय जय सीताराम। आनंदम भव कल्याण मत शुभम मत, बहुत बढ़िया है। आ जावा करो, भले न करो लाइक कमेंट, कोई जरूरी नहीं। जय जय सीताराम। अब आज की कथा आज यहीं पर विराम, और इसके आगे की कथा कल हुई 4 बजे। जय जय सीताराम। समाप्त।